ओम शांति। आज से ये प्रयास रहेगा कि बाबा की जो अव्यक्त मुरलियाँ हैं वो एक सीक्वेंस में 1970 ईयर चूज़ किया है। उसके बाद से जो जितनी मुरलियाँ चली हैं उनको एक एक ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पर एक एक बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज होती रहे एक सीक्वेंस में। जैसे 1970 में सबसे पहली अव्यक्त मुरली चली थी 18 जनवरी को, स्मृति दिवस पे। तो 18 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली से शुभारंभ। और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण, तो श्री कृष्ण से जुड़ा एक एग्जाम्पल भी इस मुरली में दिया है। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि एक छोटी उंगली से उन्होंने क्या किया, बड़े पहाड़ को उठा लिया। तो बाबा ने मुरली में इशारा दिया कि समस्याएं तो आएंगी, तन की भी, प्रकृति की भी, मन की भी, और इन समस्याओं को बिल्कुल उंगली देना है, यानी सहज रीति से पार करना है, क्योंकि सहज परिस्थिति को हर व्यक्ति पार कर लेता है, परंतु विशेषता तब है जब विकट परिस्थितियों को भी सहज रीति से पार किया जाए। तो आज की मुरली का जो हेडिंग है 18 जनवरी 1970 की मुरली का हेडिंग है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। तो ऐसे पूरा वर्ड बाय वर्ड मुरली का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो विशेष इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पूरी मुरली इम्पॉर्टेंट है, राइट है, लेकिन जो बातें बिल्कुल धारणा युक्त हैं, जो स्मृति में रहना आवश्यक है, उन बातों को रिकैप करते हैं, क्योंकि लास्ट सो फास्ट के लिए पॉइंट फॉर्म में जाना ज़रूरी है, पॉइंट्स के टर्म्स में। तो बाबा ने आज की मुरली जैसे कि इस बात पर चलाई कि संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति होगी। बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया है ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा को जैसे ही शिव बाबा का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने सब कुछ विल कर दिया। तो विल करना यहाँ जैसे ही आता है तो दिमाग में एक धन वाली बात आती है कि ब्रह्मा बाबा ने सीधे धन, लेकिन शिव बाबा ने विकारों के विल की बात कही है मुरली में, कि तुम्हें अपने अंदर की बुराइयों को विल कर देना है। विल में क्या होता है, किसी को लिख देते हैं अपनी चीज, विल कर दो, दे दो, खत्म कर दो। ये संपूर्ण विल जब होगा, ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा कि ये कार्य कैसे होगा। अभी तो विस्तार है ना बाबा के यज्ञ का, उस समय तो अरेंज करना था, लकड़ियों को आग लगानी थी, जिसे अग्नि कहते हैं, यज्ञ शुरू करना था, है ना, आहुति दे दे के उस यज्ञ को बढ़ाना था, फैलाना था, वातावरण बनाना था। लेकिन अब तो काफी चीजें हो चुकी है ना। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या बताए शिव बाबा, कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, पता है किसका कार्य है, हुआ ही पड़ा है, बात खत्म। तो शिव बाबा ने कहा कि संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति होगी। अच्छा, अगर ये सोचेंगे कि मैं विदेही हूँ, बाबा की मुरली का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये सोचेंगे कि मैं विदेही हूँ, तो अकेले विदेही बन करके चलने में, यानी आत्माभिमानी चलने में मुश्किलात आएगी, डिफिकल्टीज आएंगी। लेकिन अगर विदेही को युगल बना लिया, विदेही को युगल बना लिया, साथी बना लिया, उसमें भी युगल वर्ड बाबा ने यूज किया, तो ये जो मुश्किलात है ये बिल्कुल महसूस ही नहीं होगी। उनको युगल बनाने के लिए बाबा ने उससे पहले बताया कि ये जो रस्सियां हैं, कर्म बंधनों की रस्सियां हैं, इनको काटो। जैसे कोई व्यक्ति अगर रस्सी में बंधा हुआ है तो वो कहीं आ जा नहीं सकता, उठ के हिल भी नहीं सकता, इधर उधर नहीं, उसको टाइटली बांध रखा हो। लेकिन अगर वो रस्सियों से मुक्त है तो वो कहीं भी जा सकता है। तो बाबा ने कहा अगर तुम कर्म बंधनों की रस्सियों को काट चुके हो तो तुम चल जाएंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन अगर रस्सियों में बंधे हुए हो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि कर्म बंधन की रस्सियों को काटना ये अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है, इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे नहीं रहना। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक नहीं सकता। ये बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा अंदर या बाहर, अगली बात, अंदर या बाहर कोई भी बुराई है तो उसको विल करने के लिए ज्यादा सोचो नहीं। जैसे बलि चढ़ता है तो उसमें झटके की इंपॉर्टेंस अलग होती है। एक बार में बलि चढ़ा तो उसको शुद्ध माना जाएगा, है ना। बाबा ने वही कहा कि झटकू और जो झटकू नहीं है दोनों की बात अलग होती है। दोनों का झाटकू वर्ड एग्जैक्टली इस्तेमाल हुआ है कि जो झाटकू और बगैर झाटकू है बलि के टर्म्स में, तो दोनों में डिफरेंस है। तो एक झट से समर्पण की बात बाबा कह रहे हैं, है ना।
और उनको युगल बनाने की बात कर रहे हैं बाबा। मतलब विदेही शिव बाबा को अपना युगल बनाओ। बाबा ने कहा इस ब्राह्मण कुल का दैवी कुल से ज्यादा महत्व है, ज्यादा विशेषता है। ब्राह्मण कुल में बाबा ने माला की बात की कि तुम सब माला के मणके हो, है ना। माला में कोई अकेला मणका नहीं होता, है ना, या 2 से भी माला नहीं बन सकती, 3 से भी माला नहीं बन सकती। माला में एक ही याद के सूत्र में, याद एक ही हो, सूत्र जैसे अगर अब एक माला हमें बनाना है तो उसमें जो धागा इस्तेमाल होगा, जो सूत्र होगा, वो 2 थोड़ी होंगे, एक माला में सूत्र एक ही होगा। बाबा ने कहा स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए रहना। दैवी कुल तो भविष्य में है ना, लेकिन इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। और इस ब्राह्मण कुल में हम युगल नहीं हैं आपस में, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, यानी शुद्ध दृष्टि वाले हैं, भाई बहन हैं, आत्मिक दृष्टि वाले हैं, आत्मिक रूप से भाई हैं, है ना। तो बाबा ने कहा पेपर तो आएंगे। देखो पेपर में निश्चय की परीक्षा तो हुई जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तब की बात है, वो तो चलो हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस बात की और गहराई में जाना है कि जब बाबा साकार था तब भी बाबा अव्यक्त था, है ना। ये दादी जी भी कई बार कहते थे, दादी जानकी, कि जब बाबा साकार में था तब भी बाबा अव्यक्त था। अच्छा, बाबा ने एक और चीज कही कि अपनी चेकिंग जरूर करते रहना, है ना। निश्चय की परीक्षा आती रहेगी, अपनी चेकिंग पर विशेष ध्यान देना। विकर्म विनाश ये तो याद का परिणाम है, परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना। परिणाम तो मिल ही जाएगा ना, सिद्धि तो मिल ही जाएगी। अब भाई गुस्सा नहीं करना है, ये सिद्धि है ना, ये तो परिणाम है। गुस्सा कैसे नहीं करना है, विकर्म विनाश कैसे करना है, बाबा उसकी बात बता रहा है ना। तो संपूर्ण विल की बात यही हुई। नंबर 1, विकारों को छोड़ो, बुराई इन एंड आउट जो है खत्म, ओवर, निश्चय के आधार पर। युगल एक को बनाओ पूरे संगम युग में। ब्राह्मण कुल की विशेषता, महत्व अलग है। बाबा कभी भी सेवाधारी देवताओं को नहीं कहते हैं, सेवाधारी ब्राह्मण कुल भूषण ही हैं। तो स्नेह, सहयोग और शक्ति, इन 3 चीजों के ऊपर विशेष बात हुई। तो बाबा ने कहा वायुमंडल की समस्याएं हो, मन की हो, तन की हो, हालांकि लौकिक संबंध में तो तुम सब पास हो गए हो, बाबा ने कहा, लेकिन अलौकिक संबंध में भी उतार चढ़ाव, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें कभी नहीं समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास पक्का हो जाएंगे। तो अभी देखना पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, है ना, यानी परिस्थितियां आने पे भी कितने पास की स्थिति मेंटेन कर पाते हैं। ओम शांति।